बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आधुनिक भारत के लौह पुरुष और भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह जी, हमारे क्षेत्र की पुरानी राजनीतिक नेता और क्षेत्र की राजनीति में कई साल से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही पार्लियामेंट बोर्ड की मेंबर बहन सुधा यादव जी, राजस्थान के पूर्व मंत्री और यहां के चुनाव प्रभारी श्री कैलाश चौधरी जी, हमारे साथी विधायक सीताराम यादव जी, श्री ओम प्रकाश यादव जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी और सम्मानित मंच। मैं सबसे पहले तो नांगल चौधरी की धरती पर माननीय अमित शाह जी का यहां पधारने पर, हमें आशीर्वाद देने के लिए आने पर, पधारने पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और ये हमारा अहोभाग्य है कि आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और नांगल चौधरी की जनता को इस वक्त आप चुनाव के समय हमें मार्गदर्शन देने आए हैं। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में काम कर रही है। मैं ज्यादा लंबी बात ना कहते हुए मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं। एक बार कल्पना कीजिए कि यहां भूजल स्तर की स्थिति, धरती के नीचे के पानी की स्थिति 2014 में अगर थी, वो आज तक अगर चली आती तो यहां क्या हाल होता, कल्पना कीजिए। हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पूरे इलाके को रिचार्ज करने का काम किया और जहां 2-2 हजार फीट पे पानी उपलब्ध नहीं था, या आज कई गांवों में तो 100 फीट से ऊपर पानी आ चुका है। हमने हथनी कुंड बैराज से लेकर नारनौल तक कच्ची पटरी पर चलकर इस नहर का निरीक्षण किया और हमारे विरोधी पिछले 70 साल से चुनाव के समय सिर्फ उनको SYL याद आती थी और SYL का नारा लगा के अगले 4.5 साल उसको भूल जाते थे। 6 महीने फिर SYL का राग अपने लग जाते थे। हमने बिना किसी राजनीति के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना क्षेत्र की जनता से कोई वादे किए हम एक मूक क्रांति लेके आए हैं और आज नांगल चौधरी क्षेत्र अपने पिछड़ेपन के सालों पुराने दंश को धो चुका है और आज नेशनल हाईवे का नेटवर्क चारों तरफ केंद्र सरकार ने हमें दिया है। आज हमारा यह क्षेत्र, मैं तो कई बार कल्पना करता हूं कि गुड़गांवा जब विकसित हुआ तो एक गांव से विकसित हुआ था, मारुति आई और उसके बाद में गुड़गांवा विकसित हुआ धीरे धीरे। नांगल चौधरी क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में एक ऐसा आधारभूत ढांचा दिया है, जिस आधारभूत ढांचे के बल पर आज लॉजिस्टिक हब आपके पास फ्रेट कॉरिडोर पे बनने लग रहा है 1200 एकड़ में। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस दिन ये लॉजिस्टिक हब काम करना शुरू हो गया, ये क्षेत्र एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है और मैं इसकी कल्पना ये करता हूं कि गुड़गांव से ज्यादा स्पीड पे बढ़ेगा और मेरी कल्पना में नांगल चौधरी और पलवल 2 ऐसे इलाके हरियाणा में जो भविष्य के का हरियाणा होंगे, भविष्य का उद्योग नगर होंगे। भाइयों बहनों, हमने नारों की राजनीति नहीं की, हमने नाम की राजनीति नहीं की, हमने काम किया है और काम के बूते पर आप लोगों का प्यार और विश्वास प्राप्त किया है। चुनाव अब आ चुका है और हमारे विरोधी जो है, विरोधियों के पास कहने के लिए, हमारी आलोचना के लिए कुछ भी नहीं है और एक नया सगुफा छोड़ा है, वो जातिवाद के नाम पर इस क्षेत्र को बांटने में लगे हुए हैं। मैं एक बात कहता हूं कि वो अपने भूतकाल से सीखे। चौधरी फूसाराम जी बड़े कामयाब नेता रहे, लेकिन उन्होंने 36 बिरादरी की राजनीति नहीं की। वो इतने समझदार आदमी थे कि 36 बिरादरी के लोग उनको प्यार करते थे। आज वो समाज की बात करते हैं, समाज को बचाने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिस समाज के ठेकेदार वो बने हुए हैं, उस समाज की चौधरी कन्हैयालाल पोसवाल जी बहुत प्रतिष्ठित नेता थे। जब रेणु चौधरी जी यहां कैंडिडेट बनी तो समाज ने उनके साथ क्या किया था। माननीय राजेश पायलट जी उस
माननीय राजेश पायलट जी उस जमाने के बड़े समाज के बड़े नेता थे। जब वो प्रचार के लिए आए थे, आपको याद होगा, उनको हेलीकॉप्टर में ही काले झंडे दिखाए और उनके स्टेज से ऐसे हालत कर दी थी कि बीच में उनको छोड़ के जाना पड़ता था। इसी समाज के चंद्र प्रकाश एडवोकेट सिर्फ 3800 वोटों से हारे थे। तब ये समाज के ठेकेदार कहां गए थे? 36 बिरादरी ने वोट दिए थे, लेकिन इसी समाज ने उनको हराया था। हमें जातिवाद की राजनीति नहीं करनी। मैं बार बार यह कहता हूं कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे। मुझे तो अगर राजनीति छोड़नी भी पड़े तो मैं जातिवाद को स्वीकार नहीं करूंगा किसी भी शर्त पे। 36 बिरादरी का प्यार हमें मिल रहा है, 36 बिरादरी की सपोर्ट मिल रही है और हमें हर समाज का प्यार मिल रहा है। आज हम जीत के बहुत बड़े अंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करता हूं कि चुनाव के समय तक इस जोश को इसी तरह बरकरार रखें। और बहन किरण चौधरी जी हमारे बीच में अभी आपको संबोधित करके गई हैं और बहन जी ने जो संदेश आपको दिया है, बहन जी ने अपने सारे जो वर्कर्स हैं इनको सुबह भी अपनी कोठी पे उनको संबोधित किया है और बहन जी का पूरा समर्थन हमें मिल रहा है। हमें आज की तारीख में हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। मैं आपसे सिर्फ आग्रह ये करता हूं कि चुनाव के समय आप संयम से और शांति से चुनाव का मतदान करें। हां, हमारी विपक्ष की नेता पब्लिक स्पीच में कहती है बूथ कैप्चर कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं कि बहन जी, बूथ कैप्चर आज के प्रजातंत्र में करना आसान नहीं है। चुनाव आयोग और भारत सरकार, पूरा प्रशासन इसके लिए सजग है। मेरा आपसे सभी निवेदन है, ज्यादा लंबा समय ना लेकर हम हमारे माननीय मेहमान गृह मंत्री जी महोदय को सुनने के लिए आए हैं। आप उनका उद्बोधन सुनिए, उनका मार्गदर्शन लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद आज हमें बड़ी जीत की तरफ अग्रसर करेगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।